एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि यदि आपके पास में कोई भी पदार्थ नहीं और शिव जी का पूजन करना है और आपको बिल्वपत्र नहीं मिल पा रही है, पुष्प नहीं मिल पा रहे हैं, दुग्ध घी शक्कर शायद कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, तो शिव पुराण में लिखा है कि केवल और केवल मानसिक पूजन भी शिव का कर लो तो भगवान प्रसन्न हो जाते। इतने भोले हैं नाथ हमारे। मानसिक आंख बंद करके उन पे जल चढ़ा दो। एक बहुत अच्छी कथा बताएं, स्वामी करपात्री जी महाराज जो इस धरती के महानतम संत हुए, जिन्होंने गौ सेवा पर अपने आप के प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उन्हीं स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के शिष्य थे हमारे श्री दीनदयाल महाराज श्री जो ललिताश्रम वाले हैं, उन्हीं के शिष्य थे। उन्हीं के द्वारा विद्याएं अर्जित की, फिर उसके द्वारा परंपरा में वो चलती जा रही है। तो पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री करपात्री जी महाराज एक बार कहीं सफर में थे, शिव जी के उपासक थे। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज अपने गले में, देखिए वो दोनों के उपासक थे, नारायण के भी और देवादिदेव महादेव के भी। कहते हैं वो अपने गले में तुलसी की माला में रुद्राक्ष पहनते थे। जब उनके शिष्यों ने कहा प्रभु आप तुलसी और रुद्राक्ष दोनों क्यों धारण कर रहे हो, बोले एक हरि की और एक हरि की। इसी कारण उनका एक दूसरा नाम भी था हरि हरानंद जी महाराज। हरि यानी तुलसी पहनी तो हरि और रुद्राक्ष पहना तो हर, तो नाम था हरि हरानंद जी महाराज। तो करपात्री जी महाराज एक बार सफर कर रहे थे, आराम से लेटे हुए थे, बैलगाड़ी थी। तो उन्होंने सोचा कि उनके पूजन का और पूजन के बड़े नियम के पक्के थे, तो विश्राम कहीं सफर में थे तो सो रहे थे। अब सोते सोते उन्होंने सोचा कि रात्रि के 3-4 बज के उनकी पूजन का समय हो गया, तो उठकर बैठ गए। तो उनके चेले ने कहा अभी और 4 हैं, भोर के 4 बजे, अंधेरा लगा हुआ, क्यों उठकर बैठ गए, सो जाइए फिर से। अब चेला उन्हें सुला दे और स्वामी करपात्री जी महाराज फिर उठ जाए। चेला का है अरे गुरुजी, तो गुरुजी चेले को भी नहीं सोने दे रहे। भाई देखो चेलों की ड्यूटी कब तक रहती, जब तक गुरुजी सो ना जाए। गुरुजी की कमरे की लाइट बंद, फिर चेलों ने कहा भाई हम जब कथाओं में रहते हैं तो ये जो टीम चलती है तो ये लोग बिल्कुल कहते हैं गुरुजी आज जल्दी सो जाए। क्यों? और ये लोग जब कभी कभी हमें जल्दी सुलाते तो हमें पता लग जाता है कि इनको शायद कहीं बाहर जाना या छुट्टी कुछ भी करना। तो हम फिर इनसे कहा तुम लोग जाओ आराम से आनंद करो, हम तो जब सोना होगा तो सो जाएंगे, क्योंकि जब तक गुरुजी नहीं सोएंगे तो पता है गुरुजी कभी भी बुला लेंगे और जाना पड़ेगा। भाई यही तो सेवा होती है। हमने भी बाल्यकाल से अपने पूज्य प्रातः स्मरणीय जिनकी वाणी से आज आप देश विदेशों में जिनकी वाणी का प्रचार है, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री ब्रजनंदन जी महाराज, जिनके सानिध्य में हम लगभग 7-8 वर्ष रहे, और 7-8 वर्ष रहते हुए भी रहने के साथ साथ सेवा का पूरा ध्यान। और देखिए ये कोई औपचारिकता का विषय नहीं, ये दिल से होती है। और जब आप गुरु सेवा संत सेवा दिल से करते हैं तो आपको पता नहीं क्या मिल जाए। मेरे को ये जो आज व्यास गादी मिली है, ये मेरे पूज्य गुरुदेव की ही कृपा से मिली। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से, कहते ना गुरु अपने जैसा ही बना दे, तो उन्होंने यूं समझो कि अपना ही सब दे दिया, अपनी वाणी, अपना स्वरूप, अपनी व्यास गादी, अपनी कथाएं। अभी भी आस्था पर कथाएं शिव पुराण की उनकी आती रहती, अभी हरिद्वार से आ रही थी, आगे भी। तो उन्हीं के सानिध्य में वैसे तो हम बचपन से रहे हैं, किंतु जब होश संभाला है तो उन्हीं को गुरु के रूप में पाया। और दिल से यदि रात्रि के 12 बजे भी उन्होंने कोई आदेश लगाया है कि ये होना है तो होना। बहुत लंबी लंबी यात्राएं की हैं, ट्रेनों में सफर किया महाराज। कभी कभी तो पहले भाई अब तो कथावाचक बन गए तो व्यवस्थाएं भी वीआईपी मिल। पहले जब सेवा में रहते थे तो कभी कभी बिना टिकट के भी यात्रा करते थे, किंतु उसमें भी आनंद आता था। ये लगता था कि गुरुजी कम से कम हमें इस लायक तो समझ रहे कि अपने साथ लेकर चल रहे। और उन्होंने भी समझो दिल से हमें माना, तब तो आज ये सब कर पा रहे हैं, वरना
बिना गुरु के सामर्थ्य नहीं, आप ज्ञान कितना भी प्राप्त कर लें। तो स्वामी जी ने लिखा भी है कि गुरु बिनु भवन सुला दे, गुरु जी फिर उठ जाए, चेला फिर सुलाए दे, गुरु जी फिर उठ जाए। तो फिर गुरु जी ने तीसरी बार में चेले को डांट लगा दी। बोले आप बार बार क्यों उठ रहे चेले, अभी तो भोर की 3-4 ही बजे। तब तो गुरु जी ने डांट लगाई कि गुरु तू है कि मैं। चेले ने कहा अच्छा तो फिर ठीक है, आप उठ जाओ। अब उन्होंने उस समय डांट लगा दी और आंख बंद करके भगवान का पूजन करने लगे, मानसिक। अब देखिए मानसिक पूजन की कितनी महिमा है। भगवान का मानसिक पूजन कर रहे थे, वही जो उनके पूजन में शिवलिंग रहता है उस पर पहले उन्होंने जल चढ़ाया, दुग्ध दही घी शक्कर शहद धूप दीप नैवेद्य सब हाजिर कर दिया और सब करने के बाद में भगवान को प्रणाम किया, क्योंकि उनके जो शिवलिंग थे वो अन्यत्र स्थान पर थे और वो सफर में थे। तो पूजन की मानसिक। फिर चेला, अब चेले को चूंकि डांट दिया था तो गुरुजी ने कहा चेले को मनाना भी पड़ेगा, चेला नाराज हो जाएगा तो फिर गुरुजी का तो काम धाम सब बंद। तो चेले को बोले अरे चेले, हाँ गुरुजी आपने डांट लगा दिया आज। बोले अरे तुम बार बार सोने के लिए कह रहे थे और हमें सोना था नहीं। अरे गुरुजी सो जाते, भगवान तो पास में है नहीं तो क्या करते भाई, 4 बजे उठ के पूजन करते, भगवान नहीं है तो क्या करो, किसी कारण सो और हमें भी सोने दो। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, मैं अपने देवादिदेव महादेव का मानसिक पूजन कर रहा था। तो कहा मानसिक पूजन तो सोकर भी किया जा सकता है, कौन सा तुम्हारे शंकर जी देखने आ रहे हैं कि तुम बैठकर मानसिक पूजन कर रहे हो कि लेटे लेटे। तो करपात्री जी महाराज ने कहा अरे चेला, रहोगे तो तुम चेले ही, यदि हम सो जाते और सोते सोते यदि हम अपने शंकर जी को जल चढ़ाते, जल के बाद दूध चढ़ाते और कहीं लेटे लेटे हमारी नींद लग जाती तो बेचारे भोले बाबा दूध से नहाए बैठे रहते हमारे। फिर उन पे शुद्ध जल कौन चढ़ाता भाई, अभिषेक करते ना, हर एक वस्तु के बाद शुद्ध जल चढ़ाया जाता है। और यदि हम कहीं सो जाते और भगवान पे दुग्ध ही चढ़ा रहता तो बेचारे ऐसे ही बैठे रहते। इसी कारण हम उठे, हमने पूरा मानसिक पूजन किया और भगवान से प्रार्थना की, प्रणाम किया। चेले ने कहा वाह, गुरु तो गुरु ही रहेगा और चेला तो चेला ही रहेगा। अगले दिन सुबह जब हुई तो अब चेले को पता है कि भगवान तो हमारे पास में है नहीं। तो चेले ने करपात्री जी महाराज का जो सामग्री जहां पर रखते थे वो बैग को साफ किया कि अब अगले दिन अगली यात्रा करें। और जब साफ सफाई की बैग की तो सारी सामग्री निकाली तो बैग में सबसे नीचे वही शिवलिंग मिल गए जो शिवलिंग स्वामी करपात्री जी की पूजन में रहते। वो लेकर के चेला आया, बोले ये भगवान कहां से आए? बोले ये भगवान रात्रि में जो मैंने मानसिक पूजन किया था ना, तो उसी मानसिक पूजन से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रत्यक्ष में दर्शन देने के लिए आ गए हैं। चेला ये प्रत्यक्ष तो भगवान शिव का यदि मानसिक पूजन भी करो तो उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। एक कंजूस सेठ जी थे, बहुत कंजूस। तो एक बार उन्होंने सुन लिया था कहीं कि माँ भगवान का असली में पूजन बढ़िया कि मानसिक कर लो, कुछ लगने ही नहीं। आप लोग मत करना ऐसा भाई, ये तो सिद्ध संतों की, वरना सुबह 6 बजे कोई आए ही ना है। महाराज आपने मानसिक पूजन का बोला, हमने घर में ही रुद्री बना ली, घर में ही दूध दही घी शक्कर सहित सब घर में ही हो गया। वो स्थिति भी आती है एक समय के बाद, वो अपने आप आपके अंतःकरण से आती। तो एक कंजूस सेठ जी थे, उन्होंने सुन लिया कहीं कथा में भगवान का मानसिक पूजन भी होता और भगवान प्रसन्न हो जाते। तो वो राधा रमण जी का बड़ा भक्त था, तो राधा रमण जी का भक्त था, तो राधा रमण जी का मानसिक पूजन कर रहा था। और उसने जब मानसिक पूजन किया तो भगवान को भोग लगाया। भोग में क्या लगाया उसने? भोग में उसने दूध और दूध में चीनी। तो उसने भगवान को दूध रखा और दूध में चीनी डालने लगा, मन में ही, असली में नहीं। कंजूस तो था ही। तो 1 चम्मच चीनी डाली, 2 डाली, 3 डाली। तो उसने कहा 3 चम्मच क्यों डालूंगी, तो ज्यादा हो जाएगी। कंजूस तो कंजूस, उसको सपने में भी कंजूसी दिखाई पड़ती है। तो उसने मन में ही मानसिक पूजन में 1 चम्मच चीनी दूध से निकालने लगा।
और जब एक चम्मच चीनी दूध से निकाल रहा था तो सच में श्री राधा रमन लाल प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ने लगे। बोले भैया सपने में तो एक चम्मच चीनी एक्स्ट्रा डाल दे, असली में थोड़ी दे रहा है। तब उसको लगा प्रभु आप प्रकट हो गए। बोले हाँ, आज तक तूने प्रत्यक्ष में पूजन किया नहीं आया, जब तेरे मन में ये भाव आया कि मैं मानसिक पूजन भी राधा रमन का कर सकता हूं तो मैं प्रसन्न हो गया। भाव भरे भूषणों से तुमको रिझाऊं मैं। तो ऐसे ही देवादिदेव महादेव का भी पूजन भाव से किया जा सकता है। क्योंकि देखिए पूजा का अर्थ है, बोले ऐश्वर्य यश इन सब की प्राप्ति हो जाना। शिव पुराण में लिखा हुआ है, जो पूजा शब्द में पू का अर्थ है ऐश्वर्य, लक्ष्मी, सुख, संपत्ति, और जा यानी उसकी प्राप्ति। लिखा हो यदि आपके घर पे कुछ भी ना हो तो कम से कम पंचोपचार पूजन देवादिदेव महादेव का सबको करना चाहिए। वैसे होता तो है पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, और यहां तक तो लिखा है 128 प्रकार का पूजन भी शिव का होता है, 128 प्रकार से। और जब यदि इतनी भी सामर्थ्य नहीं है तो लिखा है गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। ये 5 वस्तुएं भी यदि आपने शिव पर चढ़ा दी तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाते।